उत्तराखंड के मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के इस्तीफे ने राज्य में संभावित कैबिनेट विस्तार की अटकलों को बढ़ा दिया है और उनके इस्तीफे के बाद कैबिनेट में खाली पदों की संख्या 5 हो गई है। नवरात्र में मंत्रिमंडल में विस्तार और फेरबदल की संभावना है। वर्तमान में मंत्रिमंडल में 7 जिलों को प्रतिनिधित्व नहीं मिल पाया है और ऐसे में इनके विधायकों में से कुछ को मौका मिल सकता है। मंत्रिमंडल में किसे रखना है और किसे नहीं, ये मुख्यमंत्री के विवेक अधिकार का विषय है, लेकिन संगठन की राय की भी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका होती है। राज्य में बदली परिस्थितियों को देखते हुए धामी मंत्रिमंडल विस्तार में कौन नए चेहरे होंगे, इसे लेकर बीजेपी संगठन मंथन में जुट गया है। माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री धामी दिल्ली में पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व से इस बारे में चर्चा कर सकते हैं। वहीं राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि नवरात्र में मंत्रिमंडल में विस्तार और फेरबदल हो सकता है। धामी मंत्रिमंडल की वर्तमान तस्वीर देखें तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी चंपावत जिले से विधायक हैं। उनके अलावा पौड़ी जिले से सतपाल महाराज, वदन सिंह रावत, देहरादून से गणेश जोशी व प्रेमचंद्र अग्रवाल, टिहरी से सुबोध उनियाल, अल्मोड़ा से रेखा राय और उधम सिंह नगर जिले से सौरभ बहुगुणा मंत्री हैं। इनमें से देहरादून जिले से मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल अपने पद से त्याग पत्र दे चुके हैं। इस परिदृश्य को देखें तो मंत्रिमंडल में 7 जिलों में प्रतिनिधित्व नहीं मिल पाया है। अब उम्मीद जताई जा रही है कि मंत्रिमंडल विस्तार और फेरबदल में इन जिलों के विधायकों में से कुछ की किस्मत खुल सकती है। कार्यकर्ता काम करने के लिए होता है। निश्चित तौर पर जो भी काम मेरी पार्टी मुझे देगी उस काम को पूरी तरह से मन और तन से बहुत अच्छे से करने का मेरा प्रयास रहेगा। तो मैं तो कार्यकर्ता हूं, जो पार्टी काम देती है उस काम को पूरा करने का प्रयास करते हैं। और केंद्रीय नेतृत्व से बातचीत करते हुए, प्रदेश संगठन से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री इसमें निर्णय लेंगे और मुझे ये आभास होता है कि शायद इसी माह के अंतराल में मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, क्योंकि 5 पद रिक्त चल रहे हैं। इसलिए जल्दी कोई निर्णय माननीय मुख्यमंत्री लेंगे। अब जबकि बदली परिस्थितियों में मंत्रिमंडल विस्तार जरूरी हो गया है तो बीजेपी संगठन भी मंथन में जुट गया है। यही नहीं, बीजेपी प्रदेश प्रभारी दुष्यंत कुमार गौतम, प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट और प्रदेश महामंत्री संगठन अजय कुमार भी दिल्ली में ही हैं। चर्चा है कि मुख्यमंत्री उनके साथ बैठक करने के बाद बीजेपी राष्ट्रीय महामंत्री संगठन BL संतोष, राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह समेत अन्य नेताओं से मुलाकात कर सकते हैं। बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 23 मार्च 2022 को शपथ ली थी। अब 23 मार्च को वो अपने दूसरे कार्यकाल के 3 साल पूरे करने जा रहे हैं। जैसी परिस्थितियां बन रही हैं, उससे साफ है कि अपने कार्यकाल के चौथे साल में उनके मंत्रिमंडल में कुछ नए चेहरे भी होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और इसी खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए अब सीधे रुख करेंगे देहरादून का, जहां से हमारे साथ हमारे सहयोगी रामानुज इस वक्त जुड़ गए हैं। रामानुज, क्योंकि कैबिनेट में अभी 5 पद खाली चल रहे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री के दिल्ली दौरे से अब संभावनाएं बढ़ गई हैं कि जल्द ही कैबिनेट का विस्तार होने जा रहा है और जिन जिलों को अभी तक प्रतिनिधित्व नहीं मिला है, इस बार उन्हें मौका मिलने की उम्मीद है। जो सियासी अटकलें हैं वो इसी बात की लगाई जा रही कि आखिर कैबिनेट का विस्तार होगा तो किस तरह से कुमाऊं और गढ़वाल दोनों मंडलों का प्रतिनिधित्व फिलहाल प्रदेश सरकार में देखने को मिलेगा। साथ ही उन जिलों के विधायकों की आस और तो बढ़ी ही है कि जिन जिलों में अभी तक मंत्री कोई नहीं है, मिसाल के तौर पर चाहे वो बागेश्वर हो या चमोली जैसे, उत्तरकाशी जैसे जिले शामिल हैं। तो इस तरह से ये भी जो विधायक हैं वो आस लगाकर बैठे हैं। लेकिन इन सबसे अलग हटके जो बात है मुख्य तौर पर कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जब दिल्ली जाएंगे, केंद्रीय नेतृत्व के साथ में विचार विमर्श करेंगे और साथ में जिस तरह से उत्तराखंड के प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम पिछले 2-3 दिनों का जो घटनाक्रम है उसको लेकर के केंद्रीय नेतृत्व से मिलने की बात कही जा रही है। तो यकीनन उत्तराखंड में कैबिनेट विस्तार को लेकर के बहुत गंभीरता के साथ में भाजपा का संगठन काम कर रहा है। ये देखना जरूर वाजिब होगा कि आने वाले 2 से 3 दिनों में किस तरह से वो चेहरे सामने आते हैं और किस तरह का कदम जो है प्रदेश सरकार की तरफ से उठाया जाता है। लेकिन ऐसे विधायक जो फिलहाल मंत्री बनने की लाइन में है, कतार में है, वो जरूर आस लगा के बैठे कि उन्हें इस बार मौका मिल सकता है। और प्रदेश में 5 मंत्रियों के बिल्कुल उम्मीदें बहुत सारी हैं, लेकिन किसकी उम्मीदें पूरी होती है ये देखना होगा।